शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम का बड़ा बयान। देखिए, शशि थरूर जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, पहले मंत्री भी थे मनमोहन सिंह जी की सरकार में। इस समय भारत सरकार ने जो 7 संसदीय प्रतिनिधिमंडल भेजा है अलग अलग देशों में, उसमें से एक प्रतिनिधिमंडल का वो नेतृत्व कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। पनामा में और अलग अलग जगहों पे जाके, यूएस में थे अभी वो, और अलग अलग जगहों पे जा कर के, गुयाना में थे, वो पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। यही उद्देश्य था। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यहां हिंदुस्तान में कांग्रेस के लोग मिलकर उनको बेनकाब कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग कब समझेंगे कि जब राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं तो हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाना चाहिए। शशि थरूर कांग्रेस के तमाम नेताओं से ज्यादा एक मैच्योर्ड लीडर के तौर पर उभर करके आ रहे हैं। उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसके तहत हमने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया, उनके एयरबेस को बर्बाद किया और पाकिस्तान को तबाह कर दिया, और हमने पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसका बदला लिया। हमारी माताओं बहनों के जो सिंदूर पूछे गए थे उसका बदला लिया हम लोगों ने, उनके 100 आतंकवादियों को मार के। अब ये पूरा विषय दुनिया के अलग अलग मंचों पे जाकर के हमारे देश के जो सांसद हैं और सांसदों का जो एक दल है वो एक्सप्लेन कर रहा है, और पूरी दुनिया में भारत के हित में, भारत के हक में, भारत के सपोर्ट में लोगों को मोबिलाइज कर रहा है। यह एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा पावन, एक पवित्र किस्म का काम हो रहा है। और ऐसा काम अगर शशि थरूर को सौंपा गया कांग्रेस के विरोधी पक्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, तो मुझे लगता है कांग्रेस को बहुत खुश होना चाहिए। कांग्रेस को, बीजेपी को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमारी प्रतिभा को पहचाना। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के लोग शशि थरूर को बेनकाब करने में लगे हैं, शशि थरूर को बदनाम करने में लगे हैं, वो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के अंदर जो व्याप्त एक कुंठा है, वो कुंठा अभिव्यक्त हो रही है। देखिए, उबाठा के लिए अपने आप में एक शर्मनाक और एम्बैरेसिंग सिचुएशन हमेशा होती है जब जब कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के ऊपर उल्टी सीधी टिप्पणी करते हैं। वीर सावरकर हिंदुस्तान के हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों में से एक सेनानी थे। उन्होंने भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने के लिए वर्षों तक अंडमान की जेल की सजा काटी। वो एक बहुत बड़े विचारक थे, हिंदुत्व के पुरोधा थे, और ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रवादी नेता के खिलाफ राहुल गांधी जिस तरीके से आपत्तिजनक बातें करते हैं, वो कांग्रेस की सोच नहीं है, वह बुनियादी तौर पर वामपंथियों की सोच है। क्योंकि जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी तब तो वो सावरकर जी को सम्मान देती थी, उनके लिए डाक टिकट निकालती, उनको चिट्ठियाँ लिखती थी, उनके ट्रस्ट से जुड़े लोगों के लिए। तो ऐसे में सावरकर के खिलाफ अगर राहुल गांधी उल्टा सीधा बोलेंगे तो एक न एक दिन अगर उबाठा वालों के रगों में अभी भी बाला साहब का खून है तो उनको रिएक्ट करना पड़ेगा, और रिएक्ट करना चाहिए। और तब भी अगर रिएक्ट नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर उनके रगों से बाला साहब का खून निकल गया है और कांग्रेस के सामने पूरा का पूरा उबाठा पूरी तरह से सरेंडर हो चुका है।